वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद, उनका वंदन चिंतन करने से मनुष्य का जीवन सुधरता है, जीवन धन्य होता है। ऐसे परमात्मा जिस पर भी कृपा करते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। मिथिलापुरी के महाराज श्री जनक जी, जिनको विदेह कहा जाता है, त्रेतायुग का विषय है। और अयोध्या नरेश धर्म सम्राट महाराज श्री दशरथ। संसार में इस धरा पर ये दो ही राजा ऐसे थे जो बड़े तपस्वी थे और धर्म की धुरी थे, धर्म धुरंधर थे, जिनका के देवता भी सम्मान करते थे। और देवताओं के साथ राजा जनक और अयोध्यापति महाराज दशरथ की मैत्री थी देवताओं के साथ में। केवल इन दो राजाओं का इस धरती के सम्राटों का स्वर्ग में सीधा आना जाना था। महाराज दशरथ और महाराज जनक देवताओं के बुलावे पर इंद्र की सभा में जाते थे, स्वर्ग में वास करते थे और रहते थे। और जब महाराज दशरथ और मिथिला के महाराज श्री जनक जब देवताओं को बुलाते थे तो देवता उनके यहां आते थे और पूजा को ग्रहण करते थे। ऐसे महाराज जनक का शास्त्रार्थ किसी विषय विशेष को लेकर के शास्त्रार्थ हुआ सूर्यपुत्र शनिदेव के साथ। और वो शास्त्रार्थ 7 दिन तक स्वर्ग में चलता रहा इंद्रादि देवताओं के मध्य में। और उस शास्त्रार्थ में देवगुरु बृहस्पति निर्णायक मंच पर आसीन थे। 7 दिन पर्यंत वो शनिदेव और महाराज जनक में शास्त्रार्थ चला और अंत में सूर्यपुत्र शनिदेव की पराजय हुई और महाराज विदेह जनक जी उस शास्त्रार्थ में विजयश्री को प्राप्त हुए। देवताओं ने महाराज जनक का सम्मान किया स्वर्ग में और उनको दिव्य वस्त्राभूषणों से उनका सम्मान किया गया और उनको विजयश्री प्राप्त हुई। शनिदेव शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, उनको बड़ा कष्ट हुआ, ईर्ष्या होने लगी, डाह होने लगा और विचार करने लगे कि मुझे इसने शास्त्रार्थ में, धरती के निवासी मनुष्य ने मुझे शास्त्रार्थ में स्वर्ग में देवताओं के सामने देवताओं की सभा में और पराजित किया है, मैं इसका बदला लूंगा। महाराज जनक को पुष्पों से बड़ा प्रेम था और उनकी बहुत विशाल विस्तृत एक पुष्प वाटिका थी, पुष्पों का बगीचा था। इसमें अनेक प्रकार के भांति भांति के बड़े दिव्य जितने प्रकार के कमल होते हैं, नील कमल है, पीत कमल है, लाल कमल है,
जितने प्रकार के कमल हैं उनके पुष्प हुआ करते थे। बेला है, पारिजात है, चमेली है, इतने प्रकार के पुष्प थे और वो पुष्प ऐसे हुआ करते थे महाराज के तपस्या के कारण कि वो पुष्प कभी भी माला में गूंथने के बाद कुमुलाते नहीं थे। और वो विदेह महाराज की जो पुष्प वाटिका थी, उस पुष्प वाटिका में स्वर्ग की अप्सराएं आया करती थी और पुष्पों का चयन करके, पुष्पों को तोड़ करके और स्वर्ग में ले जाती थी। अपने हारों में, अपने गजरों में, अपने केशों में उनका प्रयोग करती थी, क्योंकि वो पुष्प कभी कुमुलाते नहीं थे, कुमुलाने वाले पुष्प नहीं हुआ करते थे। शनिदेव ने अपनी तीसरी दृष्टि से और उस महाराज जनक की पुष्प वाटिका को देखा, जिससे महाराज जनक अपने प्राणों से अधिक प्यार करते थे, प्रेम करते थे। जैसे ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि उस पुष्प वाटिका पर पड़ी, पुष्पों की वाटिका जल करके खाक हो गई, राख हो गई, कोयला हो गई। महाराज जनक जब पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए, भगवान की साधना पूजा के लिए जब पुष्प चयन करने के लिए महाराज पुष्प वाटिका में जाते हैं, तो पुष्प वाटिका में आग लग चुकी है। सारे वृक्ष, सारे पुष्प, पुष्पों के पौधे सभी खाक बन चुके हैं, राख बन चुके हैं, कोयला हो गए हैं। पुष्प वाटिका नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। महाराज जनक को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। जितने भी यतन थे, ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, सभी को बुलाया गया कि इस पुष्प वाटिका पुनः, जैसे पुष्प वो बड़े दुर्लभ पुष्प थे, वो अब द्वारा से प्राप्त नहीं हो सकते, वो उन पुष्पों के पौधे। सभी ने यत्न किया लेकिन सारे यत्न विफल हो गए। तब महाराज जनक अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी के पास जाते हैं। महाराज याज्ञवल्क्य जी के चरण शरण में जाते हैं, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, मेरे प्राणों से प्यारी मेरी पुष्प वाटिका शनि के प्रकोप से, शनि की दृष्टि से कोयला हो गई है, खाक हो गई है, जल करके राख हो गई है। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं, आपके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। मेरी पुष्प वाटिका पुनः कैसे हरी भरी हो जाए, उसके पुष्प उसमें पुनः स्थापित हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप मुझे सुझाएं, बताएं। विद्वानों में बड़े श्रेष्ठ अग्रगण्य श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राजन, बड़ा श्रेष्ठ उपाय है लेकिन करना बड़ा कठिन है। कोई धर्मात्मा, धर्मधुरी, क्षत्रियों में क्षत्रप महाराज, कोई भी व्यक्ति संसार का जो धर्मधुरी हो, जिसने कभी असत्य नहीं बोला हो, जो पूर्णतया धार्मिक हो, ऐसा पुण्यात्मा यदि कच्चे घड़े में मिट्टी का कच्चा घड़ा और उसमें कपास का चरखे पर काता हुआ कच्चा सूत का धागा बांध करके घड़े की गर्दन में, और जो पुष्प वाटिका में जो कुआं है जिससे पुष्प वाटिका की सिंचाई होती थी, उस कुएं से अगर कोई ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति और कच्चे घड़े को भर के एक सूत से, कच्चे सूत से खींच करके उस पुष्प वाटिका में छिड़काव करेगा, उसकी सिंचाई करेगा, तो वो पुष्प वाटिका पुनः
पुष्पित हो जाएगी, पल्लवित हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, वह आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। महाराज ने सारे प्रयास किए, सारे यत्न किए। पृथ्वी के जितने भी धर्मात्मा भूपाल थे, जितने भी राजा महाराजा थे, जो भी दिव्यात्मा अबलात्मा विमलात्मा थे, सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया, सबको आहूत किया गया। और ये कहा गया कि जो कच्चे धागे से, कच्चे घड़े के द्वारा इस पुष्प वाटिका के कूप से और मेरी पुष्प वाटिका को हरा भरा कर देगा, छिड़काव करके, जल का सिंचन करके उसको मैं अपना आधा राज्य समर्पित कर दूंगा। देश देश के बड़े बड़े धर्मात्मा, अमलात्मा, सत्यवादी राजा आए, लेकिन जो भी उस कुएं में उस घड़े को डालता, एक झटका लगता, घड़ा कच्चा मिट्टी का उसमें गल जाता या सूत का धागा टूट जाता। कोई भी इस कार्य करने में सफल नहीं हुआ। अंत में गुरुजी ने कहा कि संसार के सभी राजा आ चुके हैं, महाराज क्या आपने अयोध्या के महाराज दशरथ को निमंत्रण दिया था क्या? क्या वो भी आ चुके हैं? वो बड़े अच्छे धर्मात्मा हैं, सूर्यवंशी राजा हैं, उनका नाम दशरथ है। अयोध्या पति को आप निमंत्रित कीजिए, मुझे विश्वास है कि वो इस कार्य को करने में सक्षम है। महाराज जनक ने एक पत्र लिखा, पत्र में सभी राजाओं के नाम लिख दिए कि इतने राजा मेरे यहां आकर के इस कार्य को नहीं कर पाए हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप धर्मात्मा हैं, धर्म की धुरी हैं, धर्म के स्तंभ हैं, आप वीरों में परम वीर हैं, देवताओं का सेनापतित्व आपने किया है। आप मेरे बुलावे पर मेरे राज्य में आकर के मेरे इस पूर्ण कार्य को पूरा करें, मेरा मनोरथ पूर्ण करें। दो पत्रवाहक पत्र लेकर के अयोध्या नगरी जाते हैं। महाराज दशरथ को सूचना प्राप्त होती है कि मिथिलापुरी से दो पत्रवाहक महाराज जनक का पत्र लेकर के आए हैं। महाराज दशरथ उन दोनों पत्रवाहकों को संदेश के सहित अपनी राज्यसभा में बुलाते हैं। पत्र को मंत्रियों ने पढ़कर के महाराज दशरथ को सुनाया। महाराज दशरथ ने पत्र को सुना। पत्रवाहकों ने पूछा कि महाराज, हम अपने राजा को क्या संदेशा आपका जाकर के दें? क्या आप आएंगे? जनकपुरी में आकर के महाराज का मनोरथ पूर्ण करेंगे क्या? महाराज दशरथ ने कहा, हां, मैं अवश्य आऊंगा। अपने महाराज से कह देना, उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे भगवान। महाराज दशरथ बड़े विचार में पड़ गए। इतने राजाओं का नाम सुना, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े तपस्वी, धर्म के धुरी। जब राजाओं का नाम सुना तो उन्होंने विचार किया कि यदि मेरे धर्म ने, मेरे पुण्यों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं उस पुष्प वाटिका के कुएं से और जल खींचने में असमर्थ रहा, धागा टूट गया या कच्चा घड़ा मिट्टी का गल गया जल में डूबने पर, तो मेरा भी नाम पराजितों की लिस्ट में लिखा जाएगा। महाराज दशरथ डर गए, भयभीत हो गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए। अन्न जल का त्याग कर दिया। 7 दिन व्यतीत हो गए।
महाराज ने न अन्न का ग्रहण किया, न जल का पान किया, चिंतित हैं, विचारणीय शोक मुद्रा में रहते हैं। उनकी सेवा में, उनके महलों की सेवा करने में एक हरिजन लगा हुआ था। एक वाल्मीकि मेहतर जाति का एक युवा, उसको यह वृतांत मालूम हुआ कि महाराज दशरथ बड़े दुखी हैं, बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं। उसने द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल महाराज से जाकर के कहो कि उनको ऐसी क्या चिंता है, ऐसी क्या देश पर आपत्ति आ गई है, ऐसा कौन सा बड़ा कार्य खराब हो गया है जिसके कारण महाराज बहुत पीड़ित है मन से, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वो महाराज का सेवक है, महल की सेवा करता था वो मेहतर। द्वारपाल महाराज से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मेहतर ने संदेश भिजवाया है, वो आपसे मिलना चाहता है। महाराज ने आज्ञा दे दी। मेहतर महाराज से मिलने गया, हाथ जोड़ करके सम्राट को वंदन किया, कहने लगा प्रभु, हे राजाधिराज, हे दीनों पर दया करने वाले, आप इतने दुखी हैं, आप इतने पीड़ित हैं, इसको कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। महाराज ने विचार किया कि जिस विषय को मेरी पत्नियां प्राणप्रिय कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तक नहीं जानती हैं, ये मेहतर कैसे जानता है। मेहतर ने कहा कि महाराज, जब मैं 12 वर्ष का था, मेरे पिता ने आपकी सेवा में मुझे नियुक्त किया और ये कहा कि अगर अपना जीवन सफल करना चाहते हो तो महाराज जो भोजन करते हैं थाली में, जिसमें उसमें जो जूठन बच जाता है वो जूठन ही ग्रहण करना, इसके अलावा अन्य किसी अन्न का भक्षण मत करना। और महाराज जो अपने पात्र में जल छोड़ देते हैं पीने के बाद, उसी जल का पान करना। महाराज, मैं आपका जूठन खाके आपका बचा हुआ अवशेष जल पी करके आपकी सेवा आज तक मैं करता रहा हूं। प्रभु मुझे आदेश करें, ऐसा क्या समस्या है, ऐसी क्या आपत्ति आ पड़ी है आप पर। महाराज ने कहा कि वो पत्र लाया जाए और इसको पढ़ के सुनाया जाए जो महाराज जनक ने मेरे पास भेजा है। जब उस पत्र को पढ़ा गया, महाराज जनक ने उसमें शर्त लिखी थी कि मैं उसको अपना आधा राज दे दूंगा, जो पुष्प वाटिका के कुएं से जल खींच करके और पुष्प में लगाएगा, पुष्प वाटिका में उसका छिड़काव करेगा, तब पुष्प वाटिका ज्यों की तो पहले की बात हरी हो जाएगी, पल्लवे तो पुष्पित हो जाएगी। और जब उन राजाओं का उस मेहतर ने नाम सुना, जो धर्मात्मा राजा जो इस कार्य को नहीं कर पाए थे, बड़े हर्ष के साथ में कहा कि महाराज आपके चरणों की दुहाई है, आप जैसे धर्मात्मा राजा का मैंने आज तक झूठन खाया है, आप मुझे आदेश करें, आपके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महाराज जनक के पास जाऊंगा, उनसे आदेश लूंगा और मैं इस कार्य को, मुझे विश्वास है, आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं इस कार्य को पूर्ण करके आऊंगा। महाराज दशरथ ने उस मेहतर के युवा बच्चे से कहा कि आप जाइए, सैनिकों के साथ जाइए। वो मेहतर सैनिकों के साथ
महाराज की राज्याज्ञा लेकर के विदेह नगरी जनकपुरी में पहुंचता है, दरबार में जाता है, कहता है कि मैं महाराज दशरथ का चाकर हूं, उनका सेवक हूं और मैं जाति से मेहतर हूं, उनकी सेवा का कार्य करता हूं, सफाई का कार्य करता हूं। मुझे विश्वास है राजन कि मैं आपके इस कार्य को, आपकी शर्त को पूर्ण कर सकता हूं, आपका मनोरथ सफल कर दूंगा। आप मुझे आदेश दें। जितने भी सैनिक थे, जितने भी सेनापति मंत्री थे, सभी हंसने लगे कि इतने धर्मधुरी राजा आए, इस कार्य को नहीं कर सके। और महाराज दशरथ इतने अहंकारी हैं, इतने अभिमानी हैं, उनको अपने वीरत्व पर, अपनी वीरता पर, अपने पुण्यों पर, अपने धर्म पर इतना अहंकार हो गया है कि एक मेहतर को भेजा है जो बड़े बड़े धर्मात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा राजा महाराजा जिस कार्य को नहीं कर सके, उस कार्य को करने के लिए मेहतर भेजा है। ये मेहतर हमारा कार्य करेगा, ये तो हमारे राज्य की और हमारे महाराज की उन्होंने निंदा की है, बेइज्जती की है। मेहतर के बालक ने कहा, हे महाराज, ये हंसने का विषय नहीं है। मैं सौगंध खा करके कहता हूं कि मुझे विश्वास है महाराज दशरथ के सेवा पर, उनका मैंने अन्न जल ग्रहण किया है। आप मुझे आदेश तो एक बार करके देखें, आपका मनोरथ मैं पूर्ण कर दूंगा। महाराज जनक बड़े ज्ञानी थे, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने जाति का विचार ना करके अपने मनोरथ को पूर्ण होता देख करके, उसका साहस मेहतर का देख करके मंत्रियों के साथ में उसको अपने जली हुई पुष्प वाटिका में भेजा। उसको एक कच्चा सूत का धागा दिया गया, एक कच्चा घड़ा दिया गया। उसने महाराज दशरथ के, उस मेहतर के बालक ने महाराज दशरथ के चरणों का ध्यान किया, प्रार्थना की हाथ जोड़ करके मन ही मन कि मैंने महाराज दशरथ के झूठन के अलावा आज तक कोई दूसरा अन्न ग्रहण नहीं किया हो, तो ये धागा इस घड़े को भर करके खींच करके ले आए और महाराज की पुष्प वाटिका को हरा भरा कर दे उस जल से। ऐसा मन में विचार संकल्प करके उस मेहतर के बालक ने घड़े के कंठ में, कच्चे घड़े के कंठ में कच्चे धागे को बांधा, कुएं में छोड़ दिया। 4 बार घड़े को डुबाया, घड़ा भर गया। उसने खींचा, पूरे पुष्प वाटिका में जल का छिड़काव कर दिया। वाटिका हरी भरी हो गई, बगीचा पुष्पों से पहले की भांति हरा भरा हो गया, भांति भांति के पुष्प खिलने लगे। महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए, उसे बहुत आशीर्वाद दिया, अनेक प्रकार से उसको साधवाद दे करके, धन दक्षिणा दे करके उसको विदा किया। जब जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर हुआ, उस समय महाराज जनक ने पूरे विश्व के राजाओं को सीता के स्वयंवर में, धनुष यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भय के मारे मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज अयोध्या को निमंत्रण मत भेजिए, कहीं ऐसा न हो कि पहले की भांति महाराज दशरथ नहीं आए थे, अपने मेहतर को भेज दिया था
अब की बार भी अगर किसी मेहतर आदि को भेज दिया तो क्या आप जनकनंदिनी की शादी, अपनी पुत्री की शादी, सीता जी की शादी क्या उस मेहतर के साथ कर सकेंगे? बंधुओं, यह मुख्य कारण था, केवल वो भय था जिसके कारण लोग कहते हैं, तरह तरह के दृष्टांत सुनाते हैं कि इस कारण से कि उनके श्री राम श्री लक्ष्मण जंगल में थे, महाराज दशरथ को इसलिए निमंत्रण नहीं मिला, अन्य तमाम प्रकार के कारण बताए जाते हैं। लेकिन महाराज जनक ने जो सीता के स्वयंवर में दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था, निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया था महाराज दशरथ को, संसार में वो अकेले एक ऐसे राजा थे जिनको कि निमंत्रण नहीं दिया गया था। विश्वामित्र ऋषि को तक निमंत्रण था यज्ञ देखने के लिए, लेकिन महाराज दशरथ को नहीं बुलाया गया था। उसका कारण केवल इतना सा ही था, कोई वैमनस्य नहीं था, आपस में खूब मित्रता का संबंध था। महाराज जनक और महाराज दशरथ में दोनों का मिलन स्वर्ग में हुआ करता था, दोनों ही धर्मात्मा थे। मित्रों, आज का प्रकरण यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।